नहीं सकते, ट्यूसडे एक ही दिन आता है। पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए आप टाइम निकालती हैं और हमको एनलाइटनिंग सेशन देती हैं। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जसी मैम, थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स। तो हम आज कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं और हृदय चक्र के बारे में हमने काफी कुछ सीख भी लिया होगा। आई थिंक अगर हम रिकूप करें तो हमने बहुत सारे अनाहत चक्र के पीछे से जो फंक्शंस हैं, जो ऑर्गन्स हमारे जो कनेक्टेड हैं, जो हमारे ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं, आप याद करिए, बैक में जाइए कि हृदय के साथ हमारे लंग्स हैं ना, और हमारा थाइमस ग्लैंड है। मी एंड नॉट मी का फंक्शन है कि तुम अपने मी के दायरे में किस किस को रखते हो। तो जब आज हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल करते करते हम ये देखेंगे कि आपने मी के दायरे में किस किस को रखा हुआ है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप मी के दायरे में देखिए कि किस किस को रख सकते हैं। 1%, 2%, 3%, 4, 5 और पूरी दुनिया। आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि आप मी के दायरे में किसको रखते हैं। मी एंड नॉट मी का जो बीच का डिफरेंस है वो हमें खत्म करना है। अब हम अपने चारों तरफ की जो फील्ड है, अगर हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पंच तत्व जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, ये हमारे चारों तरफ है। तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, इवन मेडिटेशन में भी, तो क्या आपको कोई फ्रेग्रेंस आती है? अगर फ्रेग्रेंस आती है या कभी आई है तो आप देखिए, आपको कभी कोई फ्रेग्रेंस आती है? या आपको जो आकाश गुण है उसमें जो उसका स्पेसिफिक है कि शब्द गुण है, तो जो शब्द है क्या कोई वो आपको सुनाई देता है आप मेडिटेशन में? या आपको गले में रस टपकता है जब आप आंख बंद करते हैं और अपने आप से कनेक्ट होते हैं, दूसरों से कनेक्ट होते हैं? तो ये पंच तत्वों का इम्पोर्टेंस है। तो हम शुरू में ही आंखें बंद कर लेते हैं कुछ देर के लिए और अपने हृदय के ऊपर ऐसे हाथ रखिए, आराम से सब बैठ जाइए। और हो सके तो आप अपनी फोटो क्लिक करिए, अपने विंडो को शट डाउन करके आराम से सामने फोन को लेके जाइए और आराम से एक फोटो क्लिक कर लीजिए, जैसे भी बैठे हैं वैसे ही नॉर्मल। वैसे तो आपने अभी मेडिटेशन किया है, लेकिन फिर भी लेट अस सी, एक दो फोटो क्लिक करके फिर उसको हम देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस आता है जब आप प्यार से भर जाते हैं। तो क्या कोई डिफरेंस आता है बिफोर एंड आफ्टर के? तो अपनी अपनी फोटो लीजिए आप और उसके बाद आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हृदय के ऊपर हाथ रख लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और हृदय के ऊपर हाथ रखिए। धड़कन को अपने अंतःकरण से सुनने की कोशिश करिए। आंखें बंद कर लीजिए और अपने हृदय के ऊपर ऐसे दोनों हाथ रखिए। आंखें नहीं खुलेंगी लगभग 3 to 4 मिनट्स तक और अपने हृदय की धड़कन को सुनिए, क्योंकि हार्ट एक्सपेंशन है और आपको अब अपने मी के उस दायरे में शामिल करना है सबको। तो अपनी सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, हार्ट की हार्ट बीट सुनिए, सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए। जैसे ही सांस अंदर जाए तो आपके चारों तरफ जो गंध तत्व है, फ्रेग्रेंस है, इस कॉन्शियसनेस के बीच में, वो ऑटोमेटिकली आप गंध तत्व को देखिए कि कोई किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस आ रही है या नहीं आ रही है। आप आंखें बंद करके रखिए और आंखें बंद करके
2 से 3 मिनट तक ये एक प्रैक्टिस है जिसमें आपको आंखें नहीं खोलनी, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करते चले जाइए। और जब इनहेल करें तो ये एरोमा की प्रैक्टिस है जो एक केस स्टडी में बताने वाली हूँ। तो आप जैसे जैसे इनहेल करें तो आप देखिए कि क्या आपको कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, कोई गंध आ रही है, नहीं आ रही है। सिर्फ आज हम फ्रेग्रेंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं एक म्यूजिक चलाऊंगी, आप आंखें बंद रखिए, सिर्फ 1 और 2 मिनट वो म्यूजिक चलेगा। और अपने फ्रेग्रेंस के साथ साथ जिस जिसको भी आप उस अपने दायरे में रखना चाहते हैं उसको दायरे में आने दीजिए। लेट अस सी कि आप किस किस को दायरे में अपने में रखना चाहते हैं। मैं म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ, जस्ट आप अपनी आंखें बंद करके और उस म्यूजिक को सुनते सुनते सिर्फ उस अवेयरनेस में कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, और उस मी के दायरे में आप किसको रख रहे हैं और किसको नहीं रख रहे हैं वो भी देख लीजिए। ये बंद। काउंट करना है कि किसको आप मी में रख रहे हैं और किसको मी में नहीं रख रहे हैं। जो मी में रख रहे हैं उसको काउंट करें और फ्रेग्रेंस को लेते रहिए। आपके चारों तरफ एक डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस है जो आपकी ही ऑरा की है। थोड़ी सी और डीप ब्रीदिंग करिए, कुछ सेकेंड। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट। डीप ब्रीदिंग करिए। आंखें नहीं खोलनी, अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि मैंने किस किस को शामिल किया और किस किस को शामिल नहीं किया। ऑब्जर्व करते रहिए अपनी हार्ट बीट, और जिसको शामिल नहीं किया उसमें से 1 और 2% को शामिल करिए अंदर ही अंदर। आंखें बंद रखिए। जिसको आप शामिल नहीं करना चाहते आज उसको शामिल करके देखिए। 1% ऐसा जिसको आप शामिल नहीं करना चाहते, और शामिल करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। आप अंदर ही अंदर आपकी धड़कन बढ़ रही है, इम्बैलेंस हो रही है, या आप एक्सपेंडेड फील कर रहे हैं, या आपको अच्छा नहीं लग रहा। जो भी आपकी फीलिंग है, ऐसा पर्सन जिसको आपने अपनी मी के एरिया से बाहर निकाल दिया। अब कुछ फ्लावर्स हैं, उनको भी अपनी मी के इस दायरे में अंदर लेकर आइए। कुछ फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल। अब कुछ ट्रीज को भी शामिल कर लीजिए, कुछ एनिमल्स को भी शामिल करिए, बर्ड्स को भी शामिल करिए, और प्यार से उन सबको मैसेज भेजिए कि आज मैंने अपने हार्ट को
हार्ट के दरवाजे खोल दिए हैं। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आप कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आप देखिए कि जब आप बाहर से किसी को भीतर बुलाते हो तो कैसा लगता है। ये आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम में हम सिर्फ और सिर्फ हमें दूसरों को देना है और कुछ भी नहीं। तो सबको शामिल कर सकते हैं। अब आराम से अपनी सांसों के ऊपर आते हुए धीरे से आंखें खोलिए और एक पिक ले लीजिए। थैंक यू। तो ये एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज अभी तो यहाँ पर तो हमने थोड़ा सा जल्दी किया है, बट आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जो आपके चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, अगर कॉन्शियसनेस के अंदर जो भी पावर्स, जो एनर्जीज छुपी हुई हैं, वो आपके चारों तरफ हैं। और जब आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो इनहेलेशन से क्या होता है कि आपका हार्ट एक्सपैंड होता है, लंग्स का बैलेंस बनता है, लंग्स के साथ उनका रिदमिक पैटर्न सेट होता है। ये विदाउट एनी एक्सरसाइज के है कि जब आप आंख बंद करके बैठेंगे और हार्ट के ऊपर अपने हाथ रख के, और जो जो आपके मी के दायरे में नहीं है पहले उसको अलग रखिए, और जो मी के दायरे में पहले उनको अंदर ले आइए, और अंदर लाके देखिए कि आपकी फीलिंग कैसी है। उसके बाद जो मी के दायरे में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मेड, फॉर एग्जाम्पल मेरा पियन, फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा डॉग मुझे पसंद नहीं है, एक डॉग पसंद है, एक डॉग पसंद नहीं है। तो अब आप उसको अपने उस हार्ट और मी के दायरे में जब आप रखेंगे, तब देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। एक तो ये है। इसके साथ जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो कुछ जो पंच तत्व हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उनका जो सूक्ष्मता है वो बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब आप डीप मेडिटेशन में होते हो या आप इनहेल और एक्सहेल करते हो, तो जो अरोमा थेरेपेटिक्स है, आज मैं वो जो केस स्टडी आपको बताने वाली हूँ। तो जब आप इनहेल करते हो तो इसी कॉन्शियसनेस के अंदर से कुछ पर्टिकुलरली कुछ एनर्जीज जो फ्रेग्रेंस से रिलेटेड हैं वो आपके अंदर जाती हैं। और हमने पहले या दूसरे एपिसोड में ये बात की थी कि अगर नोज के जरिए आप ऑल्फैक्टरी नर्व, अगर आपको याद आए कि ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए आप बहुत बहुत अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे नोज में हमने ऑयल अप्लाई करने के लिए बताया, ग्रीवा चक्र बताया। सेम इसी तरीके से जब आप हार्ट के ऊपर हाथ रख के और इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो आपके चारों तरफ एक फ्रेग्रेंस डेवलप होती है, पर्टिकुलरली एक फ्रेग्रेंस डेवलप हो जाएगी। और वो आपका जो प्राइमरी फोर्स है, जो एस्ट्रल पार्ट है, उस एस्ट्रल पार्ट को खत्म करने में, जो हमारा थॉट्स वाला और फीलिंग्स वाला पार्ट है, उसको खत्म करने में वो हेल्प करती है। अब वो कैसे करती है, वो आगे केस स्टडी है। ओके।
तो ये एक प्रैक्टिस है, लगभग आप 15 मिनट तक इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग में एक बार एक सेचुरेशन आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे एक सेचुरेशन आ जाएगा कि तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे इमोशंस जो हैं वो दबे हुए होते हैं, और जब इमोशंस जो हमारे सप्रेस्ड होते हैं, रिप्रेस्ड होते हैं ना, और ये जो इमोशंस हैं धीरे धीरे बाहर आते हैं, रोना भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी, बाद में एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। पर ये डेली की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो ये वंडरफुल प्रैक्टिस है। आपको ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ एक फ्रेग्रेंस डेवलप होगी। अगर आप इसको करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगी एक ऑल्फैक्टरी नर्व। हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। प्रतिमर्श नस्य का मतलब होता है कि जो रोज मॉर्निंग में नाक साफ करने के बाद अगर ऑयल अप्लाई करता है तो उसके अपने आप ही, ये जो हम आई शेडो लगाते हैं ना, आई शेडो लगाते हैं और चारों तरफ एक शाइनिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली उस पर्सन के पास से सही 1 साल के बाद फ्रेग्रेंस डेवलप हो जाती है। क्योंकि ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी पेट्रन्स को डेवलप करती है अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस, आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठेंगे, आंख बंद करेंगे और पहले मी और मी नॉट जो नहीं है उसको अलग कर दीजिए। जो मी में आता है, जिससे भी आप बेहद प्यार करते हैं, आप उनको रख के अपने हार्ट की एक्सपेंशन पहले स्टार्ट करेंगे। फिर जो नहीं आता है उसमें 1 बाय 1 ये एक प्रैक्टिस है, पहले 1% को अंदर करिए, या जिससे भी आप चाहते हैं कि मैं इसको एंटर करना चाहता हूँ, मैं इसको अपने दिल में जगह देना चाहता हूँ। तो ये एक फॉरगिवनेस का भी पार्ट आता है इसमें, कि जैसे मान लो कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जिसको आप मी के उस दायरे में नहीं रखना चाहते, और अब आपने जब प्रैक्टिस शुरू की तो आप उसको उसके दायरे में रखना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि जैसे एक सीढ़ी पे आप खड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए और दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर। आपकी ही सोल का इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होता है वो फॉरगिवनेस होता है। आपकी आत्मा के साथ आपका ही इवोल्यूशन होना। एक आत्मा एक ऐसे स्तर पे है जहां वो पहली सीढ़ी पर है, जिसमें मैंने उस बाहर वाले व्यक्ति को बाहर ही रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही आप सेकंड सीढ़ी पे जाएंगे तो आपने उसको माफ माफ करना वो सेपरेट चीज है। लेकिन आप जब और उसको अपने दायरे में जब लाते हैं तो आपकी ही सोल का इवोल्यूशन हो, वो है फॉरगिवनेस की। वो फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि अब मैं उस उच्च स्थिति में आ चुका हूँ जहां पर वो भी मेरे उस मी के दायरे में शामिल है। ये उच्च स्थिति है। उसके लेवल पे क्या हो रहा है वो हमारा काम नहीं है। हमारे लेवल पे हमारा जो सोल इवोल्यूशन है, या हम उसको अपनी मी के दायरे में रखते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप से सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ये स्टेप्स होते हैं हमारे फॉरगिवनेस के, कि मतलब कि हमारा सोल इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो रहा है। हम दो लोगों के साथ साथ हम तीसरे लोग को भी अपने भीतर शामिल करें, चौथे को भी करें, पांचवें को भी कर रहे हैं, फिर एनिमल्स को भी करने लगे हैं, ट्रीज की भी केयर करने लगे हैं। हम अपने उस हार्ट के एक्सपेंशन को बढ़ा रहे हैं। हार्ट एक्सपेंशन का मतलब आप समझिए, सिर्फ हार्ट से मतलब नहीं है। जो ऑर्गन्स मैंने बताए थे कि हमारा थाइमस ग्लैंड, लंग्स, ये सब एक दायरे में इकट्ठा रिदमिकली काम करता है, और साथ में हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जिससे हमारे अंदर जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और सिंपल सी प्रैक्टिस अगर आप रोज करेंगे तो ये आपके हार्ट एक्सपेंशन या हार्ट चक्र एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छे कुछ एक्सरसाइजेस और नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ।
तो इसके ऊपर मैंने इसलिए फोकस किया स्टार्टिंग में क्योंकि ये एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, और जब प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स होती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको फ्रेग्रेंस आने लगती है। तो ये मेडिटेशन के दौरान भी ऑटोमेटिकली फ्रेग्रेंस आती है, क्योंकि आपके चारों तरफ वो इस तरह का डायमेंशंस कुछ खुलने लगती हैं, जिससे कि हमें कुछ कुछ फ्रेग्रेंस आती है जो पर्टिकुलरली किसी किसी मास्टर की होती है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की, गुरु नानक जी की, ये पर्टिकुलरली सत्य साईं बाबा की। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप अपने चारों तरफ उन उस गॉड का प्रेजेंस आप फील कर सकते हो ना। तो इसी तरह कुछ साउंड्स हैं, तो कुछ आंखों से आपको दिखाई देता है, आपकी अ, जो अं, अंतर चक्षु है वो एक्टिवेट हो जाता है, कुछ देर के लिए होता है। तो हम कभी नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है हम पीनियल ग्लैंड के ऊपर बात करें, वो देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस हो गई आई थिंक। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ अपनी कुछ प्रैक्टिसेस बताएंगे, और उसके साथ एक दो स्लाइड और है कि हमारा जब हम इस तरीके से ये प्रैक्टिस करते हैं तो हार्ट हमारा 80% जो हमारी अ, जो थॉट प्रोसेस चलता है, जो हमारी फीलिंग्स होते हैं, उसी को ट्रांसफर करता है। सपोज कोई व्यक्ति आ गया, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, और हमने कई बार एपिसोड में हम ये चर्चा करते हैं कि हमें पसंद नहीं आया लेकिन हम धक्के से बैठे हैं, तो ब्रेन कुछ कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। दिल नहीं है, तो दिल एक इंफॉर्मेशन यहाँ से हार्ट से भेज रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हार्ट की जब थ्योरी समझी थी तो हमें ये पता है कि हार्ट जो है वो मन का भी स्थान है और आत्मा का भी स्थान है, ये आपको बताया था। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ऊपर भेजता है और ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता है। ब्रेन का जो हार्ट और ब्रेन का जो कोहेरेंस है वो डिस्टर्ब होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है, कहीं फ्रस्ट्रेशन आने लगते, दिखाते नहीं हम, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आने लगती। तो फिर क्या करें? ये अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? जो रियल हमारी टीचिंग है वो हमारी यही होनी चाहिए कि हम सबके सामने जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रहें। हम एक एक ट्रांसपेरेंट कॉस्मिक डिवाइन बीइंग बन के रहें, और यही हमारी जीत है, यही जीत है। क्योंकि अगर हम सुपरफिशियली उस आडंबर में अगर अटके हुए हैं तो फिर हमारा हार्ट एक्सपेंशन या हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस इस लाइफ में नहीं हो सकता। तो ये इतना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है ना, आपने स्टोरी जो पढ़ी है, आपने देखा है कि मतलब बहुत स्लो चलिए, मत भागिए, मत भागिए, प्लीज मत भागिए, बहुत स्लो चलिए, एक एक जो क्षण है उसको बहुत अच्छे तरीके से निकालिए। आपको एक क्षण इतना बड़ा क्षण है वो, कि आप उस इतने बड़े क्षण के ऊपर आपको काम करना है, और वो अगर आपका हृदय चक्र ओपन है तब आप काम कर सकते हैं। अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करिए, हार्ट चक्र की प्रैक्टिसेस करिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको अपनी पसंद पता होनी चाहिए। और ये जो आडंबर है, ये जो आवरण है, ये हटाए बगैर कॉन्शियसनेस चमकेगी नहीं। कॉन्शियसनेस तो है, आत्मा तो है, चेतना तो है अंदर, लेकिन वो चमक नहीं रही है। इसलिए नहीं चमक रही क्योंकि हमने इतने सारे उसके ऊपर कवरिंग्स डाली हुई हैं, ये भी कवरिंग, वो भी कवरिंग, दुनिया नाराज हो जाएगी, वो बुरा मान जाएगा, वो ये हो जाएगी, वो उसके पक्ष पे है। आप समझने की कोशिश करें, आप समझिए कि ये उसके पार्ट पे है। आपका जब हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, तो आज ही हम बात कर रहे थे कि एक जैसे इनफाइनाइटी का साइन होता है, ऐसे एट एक साइन होता है। तो ये मेरा दायरा है, ये मेरा दायरा है, मुझे डिसाइड करना है, मुझे, मेरी चॉइस है। दूसरे की चॉइस दूसरे की है, उसको रहने दो। उसके अकॉर्डिंग जाने की बजाय आपने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ आएगा, जैसे मान लो मैं अपने ऑफिस की ही बात करती हूँ कि ऑफिस में हमारे आजकल इतना रश चल रहा है, तो मेरे पास से एक चार्ज ले लिया, ठीक है,
अब एक चार्ज ले लिया तो आप सोचो कि मेरे पास से एक अगर चार्ज किसी और के पास जाता है तो मेरे को कैसी फीलिंग आएगी, ठीक है। और वो मेरे पास आते हैं तो मेरे को लगेगा कि यार मेरे से चार्ज लिया, मैं इसको क्यों चाय पिलाऊं, मेरा मतलब क्या है, उसने तो मेरे को धोखा दिया है, या मेरे को जबरदस्ती मेरे से चार्ज ले लिया जबकि मैं तो कॉम्पिटेंट थी। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ये पर्टिकुलरली सिर्फ एक समझाने के तौर पे। अब वो मेरे पास आया और मैं उसके साथ बिल्कुल उस क्षण मैं न्यूट्रल हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड हूँ, और मैं उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। ये मेरा रियल नेचर है, कॉन्शियसनेस का ये नेचर है, ये हार्ट चक्र का नेचर है। और अगर मैं उस सीट के चिपक जाऊं, मैं उसको पकड़ के बैठी रहूं, क्योंकि मेरे पास अगर वो चार्ज है 4-5 ईयर से, और अगर किसी ने ले लिया है तो वो अगर मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ इंटरनली, बाहर तो मैं दिखा रही हूँ कि ओके ठीक है चार्ज ले लिया, लेकिन अगर मेरे पास वही लोग आते हैं और वही लोग मेरे को चिढ़ाने के लिए भी आ सकते हैं, मेरे को टेस्ट करने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वही लोग आ रहे हैं और मैं उन चीजों से लर्न कर रही हूँ, एकदम से इंसान नहीं चेंज होता, लर्निंग है ये, लर्निंग कि आप अपना आवरण कैसे हटाओगे। ये क्षण मेरे लिए बहुत बड़ा है, जिस वक्त ये सिचुएशन आती है हम सबके साथ, तो ये सिचुएशन एक बहुत बड़ा क्षण है जिसमें मेरे को एक मौका मिला है सीखने का, टू बी पेशेंट, टू बी अनबायस्ड, ना, टू बी ट्रू। और अगर मैं इसी बात को लेके मैं उसमें अंदर कुछ ना कुछ मीन मेक निकालूं, मैं उनको पानी ना पिलाऊं, मैं उनको चाय ना पिलाऊं, तो आप देखो कि आ, ये क्या है। मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं किताबें भी पढ़ रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, बट मेरी नॉर्मल लाइफ में अगर ये टेस्ट आ गया उन किताबों का या उस मेडिटेशन का, या हार्ट चक्र थ्योरी तो पढ़ा दी लेकिन अब प्रैक्टिकल मेरे सामने आया तो मैं तिलमिला गई। तो अगर मैं तिलमिला गई तो किसका फॉल्ट है? क्योंकि मैं वो लर्निंग नहीं सीख रही हूँ। तो अगर मेरी लर्निंग नहीं है तो फिर कोई नहीं सिखा सकता मुझे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने तो अपनी उस कॉन्शियस चमकती हुई चीज के ऊपर से आवरण हटाने हैं। अगर वो आवरण नहीं हटेंगे तो हम वैसे ही रहेंगे। और भगवत गीता में जो पत्री जी ने जो भगवत गीता लिखी है, उसके शायद दूसरे या तीसरे अध्याय में लिखा है कि एक लाइफ टाइम में अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हम 0.00001 मिलीमीटर चेंज होते हैं एक लाइफ टाइम में। इसीलिए हमें कितने कितने जन्म लगते हैं अपनी ही उस संपूर्णता को विकसित करने के लिए। तो हमें रश नहीं करना, हमें भागना नहीं है, हमें सीखना है, ठीक है। अब हम कुछ स्लाइड के जरिए आगे चलते हैं, और वो स्लाइड देखने के बाद फिर उसी के साथ हमारी एक केस स्टडी है, उसके बारे में बताऊंगी। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। मैं ये नया लैपटॉप है तो ट्राई है कि मैं सीख रही हूँ, मैं अभी छोटी बच्ची हूँ इसमें सीखने के लिए। ओके, Yes, विजिबल? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये एक फ्लावर है, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, हम सब इस फ्लावर को बड़े ध्यान से देखेंगे। मैंने स्पेसिफिकली ये फ्लावर लगाया है और इसका लगाने का एक पर्पस है। इसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये एक नार्सिसस फ्लावर है। वो कहते हैं ना, अ, अपने ही मियाँ मुँह मिठू होना, मतलब अपनी ही बड़ाई करते रहना। नार्सिसिज्म एक वर्ड है बड़ा फेमस। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो नार्सिसस है, जो जो ऐसे लोग अपना ही जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, अब ये हमारी सबकी कहानी बताई गई है इसमें कि ही इज ट्रैप्ड बाय हिज फॉर्म एंड डाइज एंड गेट बर्थ अगेन, है ना।
तो ये क्या होता है कि हम अपनी ही छाया से, अपनी ही उस शेडो से, जो शेडो डेवलप कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, सुपरफिशियली जो शेडो डेवलप करते हैं, उसी में खुश होते रहते हैं। देखो कि आज का दिन, अरे वाह क्या था, हमने आज इतना मटेरियलिज्म या जिस भी चीज में हम इन्वॉल्व हैं, जिस भी चीज में हम चले गए, ईगो में चले गए, कहीं पे जिद में अड़ गए, कहीं पे हम कुछ गलतियां करते हैं, एंटेंगल्ड होते हैं। तो ये जो हमारी खुद की, जो हम ट्रैप होते हैं, उससे निकलने के लिए हमारे पास एक साधन है, वो है हार्ट चक्र प्रैक्टिस। रीजन रीजन वही जो पिछली बार बताया था कि हमारे 3 चक्रास ऊपर हैं, जिसमें ज्ञान डेवलप होता है, बोलने की शक्ति डेवलप होती है, और नीचे का हमारा ईगो डेवलप होता है, फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। और तीनों का नीचे से और ऊपर से ये एक कॉम्बिनेशन है, ये रिसाइकिल, ये आपस में कनेक्ट होता है। जैसी कोई बात होगी, सबसे पहले आपका हृदय, क्योंकि यहाँ पे मन और आत्मा का स्थान है, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन ऊपर और नीचे जो सर्कुलेटरी प्रोसेस है उससे वो ट्रांसफर करता है। अब बार बार हमें ये अपने आप को गाइड करना है कि हम अपने ही ट्रैप में ना फंसे, अपने ही ट्रैप में ना फंसे, अपनी ही ऐसी छाया बनाए जो सिर्फ एक लाइट बिंग की तरह चमकती हुई छाया हो, ना कि एक भारी भरकम। जब ऑरा देखते हैं तो ब्लैक निकलती है, ग्रे निकलती है। हमने पीछे के जो एपिसोड थे उसमें बोला कि कहीं वो रेड है, कहीं वो डार्क ब्राउन है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ट्रैप में हैं, वो जो एस्ट्रल लेयर है, हम उसी में ट्रैप्ड हैं। तो हम है कहाँ? हम जहाँ खड़े हैं वहां पर आप देखिए कि ये एक पिक्चर मैंने ली कि हमारा जो प्रोजेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली हमारा मटेरियल मैन का है। लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करें ना, आप ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि आंख बंद करके देखिए कि मैं एक डिवाइन स्पार्क हूँ। मतलब सिंपल ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई कि आपको शायद ये बात, हम सबको ये बात समझ आए कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं वो हूँ जो मैं उससे पीछे एक डिवाइन स्पार्क है, जहाँ पे हमारे उससे भी पीछे बैकग्राउंड में जो हमें हेल्प करता है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो जो हेल्प करता है, वो हमें पावर दे रहा है बैक साइड से कि आई एम ए डिवाइन स्पार्क। जैसे सागर की एक बूंद है हम, सेम इसी तरीके से आप समझिए कि हमारी एनर्जीज जो बॉडी है वो बैक साइड में है, और हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वी आर जस्ट एक मटेरियल या एक मशीन है, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये डेली जब आप प्रैक्टिस करें, आंख बंद करें, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें और इनहेल एक्सहेल करें, तो इनहेल एक्सहेल डीप, अपने आप आपको डीप ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर के जो इमोशंस वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलेंगे। और आप अपने मी के दायरे में रखते जाइए कि मैंने इसको रख लिया, इसको रख लिया, शायद 1 आएगा, 2 आएगा, मी में ज्यादा नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे आपका हार्ट एक्सपेंशन होगा, ऑटोमेटिकली आपको जब ये पता लगेगा कि डिवाइन स्पार्क है, और जब ये पता लगेगा कि मेरा हृदय चक्र ओपन हो रहा है। लेकिन ये डेली की प्रैक्टिस है, देखो ये ना पढ़ाई की बात नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि हर रोज हमारे पास इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं जिसमें हम फेल हो रहे हैं। तो ये इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल टेस्ट हैं जो हमारी, क्योंकि लोग बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, आप देखो ये कहेंगे इतना मेडिटेशन करता है फिर भी इसको, फिर भी ऐसा है क्यों? मेडिटेशन की बुराई नहीं है। हम मेडिटेशन करने के बाद जो प्रैक्टिकली चीजों को हमें सीखना चाहिए, उसमें हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, हम डिले प्रोसेस में हैं, डिले कर रहे हैं। तो और हम अगर मेडिटेशन करें उस इवन देन, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर हम भगवान नहीं बन सकते, हम हम गॉड नहीं बन सकते। गॉड मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, नॉट प्योर कॉन्शियसनेस, ओनली कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमेशा ही प्योर है। तो हम कॉन्शियसनेस तभी है जब हमारे ऊपर से, जब हम किसी को सामने वही स्पार्क देखते हैं जो मेरे अंदर है, वही सामने वाले के अंदर है। तो ये प्रैक्टिस आपको बस आंख बंद करके, जब आपने हाथ रखा हृदय के ऊपर और आपने अपने मी के दायरे में, आप प्रैक्टिस करो। नहीं भी आता कोई बात नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता तो कुछ देर के लिए प्रैक्टिस कर लो, चलो भाई मैंने उसको डाल लिया अपने अंदर। आप
सारी दुनिया जहान के एनिमल किंगडम को डाल सकते हो, प्लांट किंगडम को डाल सकते हो, उनको विशुद्ध प्रेम भेज सकते हो कि मैंने तुमको दिया, जाओ जाओ तुम में। अपने अंदर से आपको ये गाइडेंस देनी। इससे क्या होगा कि आपका जो चारों तरफ का जो ये थाइमस ग्लैंड है, जो हमने थ्योरी बोली बताई थी 2 एपिसोड में, वो जो ये थाइमस ग्लैंड है और जो लंग्स हैं और जो हार्ट है, उनका बैलेंस बनता है।